हाँ भाई, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस इन इंटरफेरेंस पैटर्न। मैक्सिमा का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन जिसके अंदर ब्राइट बैंड बनते हो, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जिसमें डार्क बैंड बनते हो, यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो। ठीक है, तो मैं कंडीशन बता रहा हूँ आज। कंडीशन फॉर मैक्सिमा and minima for interference pattern या फेनोमेना भी कह सकते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न या फेनोमेना भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो कोहेरेंट वेव्स लेते हैं जो कि एक S1 सोर्स से आती है, एक S2 से, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोहेरेंट है। इसके अंदर करो, लेट अस कंसीडर दो कोहेरेंट वेव्स हैं। एक का डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t, यानी जिसका एम्पलीट्यूड कितना है a, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा। ठीक है, और दूसरी वेव है उसका इक्वेशन ऑफ वेव है b sin ओमेगा t प्लस में फाई। फाई का मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। फाई का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस, यानी फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? फाई का। मतलब सेकंड वेव है वो लीड कर रही है किसको? फर्स्ट को। कितने एंगल से? फाई से। पहली का एम्पलीट्यूड a है और दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है? b है। पहली वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट है y1 t टाइम के ऊपर, और दूसरी वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट t टाइम के ऊपर कितना है? y2 है। दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। एंड अब हम क्या करते हैं? बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होगा? दोनों वेव्स हैं वो मिक्सअप हो जाएगी, और मिक्सअप होने के बाद में एक रिजल्टेंट वेव बनती है। तो y इक्वल टू y1 प्लस में y2, दोनों की दोनों लीनियर वेव है और एक ही डायरेक्शन में दोनों की दोनों मूव कर रही है, इसलिए सिंपली हम इसको y1 प्लस में y2, और y1 की वैल्यू लिख दो, y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस में b साइन इंटू में ओमेगा टी प्लस में फाई। अब एक फार्मूला होता है साइन ए कोस बी का फार्मूला होता है, साइन ए प्लस में बी का फार्मूला होता है, उससे हम इसको ओपन कर देंगे तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b, तो बाहर रहने तो कोई बात नहीं। अब इसका फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए और साइन बी। ए का मतलब यहां पर है ओमेगा टी और बी का मतलब फाई। इसको बाद में सोल्व कर लो, इसको आगे सोल्व करते हैं तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, इसको देखो यहाँ पे तो ये आ गया b साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस में b साइन फाई और इनटू में कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो इस चीज के अंदर, देखो कॉमन y इक्वल टू यहां से कॉमन ले लेते हैं साइन ओमेगा टी इंटू में a प्लस में b कोस फाई प्लस b साइन फाई और इंटू में कोस ओमेगा टी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर थोड़ी देर के लिए आप यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ले लो। आप कौन सी इक्वेशन मान लेते हैं? फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब आपको फिर इस यहां पर कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर देखो आप, एक मिनट, यहां पर हो गया लेट, ये देखो ये a प्लस में b कोस फाई इक्वल टू यहां पर कोस थीटा r कोस थीटा, किसके बराबर मान लेते हैं इसको? r कोस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड है। थीटा का मतलब है फेज डिफरेंस, रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट वेव के रेस्पेक्ट में। और r का मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और यहां पर उसके बाद में b sin फाई इक्वल टू किसके बराबर हो गया? r sin थीटा। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर सकते हैं? थर्ड इक्वेशन है। अब वैल्यू ऑफ सेकंड और थर्ड की फर्स्ट में रख दो। नाउ वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड
एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन फर्स्ट इक्वेशन में रखने के बाद में हमें क्या मिलता है, देखो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू में, यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखोगे r और cos थीटा प्लस में b sin फाई, b sin फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा इंटू में cos ओमेगा टी, y इज इक्वल टू, यहां से कॉमन ले लो साइन को, यहां पर कॉमन ले लेंगे, साइन को नहीं बेटा, r को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस में cos ओमेगा टी sin थीटा। अब ये फार्मूला बनता है sin a cos b प्लस में cos a sin b, तो y इज इक्वल टू r और sin इंटू में ओमेगा टी प्लस में थीटा। यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव यानी सिंपल हार्मोनिक वेव है, जैसे दो इक्वेशन की थी हमने y1 और y2, दोनों को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड करते हैं तो उसकी जो रिजल्टेंट वेव है वो भी सिंपल हार्मोनिक वेव है। दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को पहले स्क्वेयरिंग करेंगे फिर ऐड करेंगे। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडेड द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों की स्क्वेयरिंग कर दो, ऐड कर दो। स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारा क्या जाएगा, एक की स्क्वेयर कर रहा हूं यहां पर, एक की स्क्वेयर प्लस में बी की स्क्वेयर कोस की स्क्वेयर फाई प्लस में 2ab कोस फाई इज इक्वल टू r की स्क्वेयर कोस की स्क्वेयर थीटा। इसको मैंने स्क्वेयर किया है, उसके बाद में दूसरी इक्वेशन देखो क्या है, बी की स्क्वेयर साइन की स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू r की स्क्वेयर साइन थीटा, साइन की स्क्वेयर थीटा। अब दोनों को ऐड करते हैं, हम दोनों को क्या करते हैं यहां पर, अब देखो, अब बाय एडिंग से हमें क्या मिलता है, अब ऐड कर दो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद में r की स्क्वायर इंटू में साइन की स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कीजिए हमने राइट साइड में, देखो इस साइड में देखो आप, ये हो गया a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर कोस की स्क्वायर फाई प्लस में 2ab कोस फाई प्लस किसके बराबर है, प्लस दूसरी इक्वेशन है b की स्क्वायर और साइन की स्क्वायर फाई। अब ये और ये देखो आप, b की स्क्वायर कोस की स्क्वायर फाई और b की स्क्वायर साइन की स्क्वायर फाई, b की स्क्वायर कॉमन ले लो, उसके बाद में एक बच जाएगा ये, तो r इसमें ये किसके बराबर होगा, ये तो 1 के बराबर होता है, तो r की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, साइन की स्क्वायर फाई प्लस में कोस की स्क्वायर फाई प्लस में 2ab कोस फाई, ये फिर 1 के बराबर होता है ये b, तो r इज इक्वल टू r की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab कोस फाई। ये जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है, और r इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab कोस फाई। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, जो रिजल्टेंट वेव सुपरपोजिशन से प्रिंसिपल से बनी है उसका है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ए का मतलब पहली वेव का एम्पलीट्यूड, बी का मतलब दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, और फाई का मतलब होता है दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, फाई का है। अब हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज कितनी हो जाएगी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड।
अब ये यहां से हटेगा तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग गया और k का मतलब यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो i इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया r की स्क्वायर हो गया और i इक्वल टू a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में 2ab cos phi। देखो r की स्क्वायर देखो ये रहा r की स्क्वायर ये रहा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। ठीक है तो ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी। यदि i की टर्म में करना है तो i1 इक्वल टू क्या है a की स्क्वायर और i2 इक्वल टू किसके बराबर है b की स्क्वायर। मतलब पहली वेव उसकी इंटेंसिटी i1 और दूसरी वेव उसकी इंटेंसिटी i2। ठीक है तो यहां पर फार्मूला हो गया i इक्वल टू i1 प्लस में i2 प्लस i1 i2 उसका रूट है और ये cos phi। ये होगी इंटेंसिटी, ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है, ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है। ये a b की टर्म है, ये i1 और i2 की टर्म है। अब हमें क्या करना है, हमें तो मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है। तो फोर मैक्सिमा अब यहां पर करो फोर मैक्सिमा का मतलब मैं फिर बता देता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है उसमें ब्राइट बैंड बनते हैं, ब्राइट फ्रिंज बनते हैं यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए इन दिस I is equal to maximum intensity of resultant wave क्या होनी चाहिए maximum and it is possible ये कब पॉसिबल है बताओ। ये इक्वेशन है देखो यहाँ पर cos phi यदि +1 के बराबर हो जाए तो पॉसिबल है। तो cos phi is equal to +1 यानी मैक्सिमम या फिर phi is equal to किसके बराबर है 2 pi n के बराबर हो। ठीक है और यहां पर n इक्वल टू कितना है n इक्वल टू है मैक्सिमा की बात करें तो 0 1 2 3 सोन इस तरह से चलता रहेगा। कुछ भी रख दो आपका आंसर क्या आएगा मैक्सिमा आएगा। अब यदि पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस लैम्डा का है, दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का है तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा फेज डिफरेंस x का हो जाएगा। एक फार्मूला होता है phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। phi का मतलब फेज डिफरेंस, x का मतलब पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो यहां पर phi इक्वल टू क्या हो गया kx और k का मतलब होता है वेव कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, ये वैल्यू होती है। तो अब आगे करते हैं इसको देखो। ठीक है तो phi इक्वल टू किसके बराबर होगा 2 पाई बाई लैम्डा x एंड phi इक्वल टू एक और भी है phi इक्वल टू 2 पाई n। देखो ये दो चीज है या नहीं है ना, एक तो ये रही और एक ये होगी। सो दोनों को हम बराबर कर देंगे तो यहां पर फार्मूला क्या बनेगा 2 पाई बाई लैम्डा x इज इक्वल टू 2 पाई n। 2 पाई से 2 पाई x बाई लैम्डा इज इक्वल टू n और x इज इक्वल टू क्या हो गया n लैम्डा। ये है पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस है। ठीक है इसका मतलब ये हो गया। और यहाँ पर n की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको n इज इक्वल टू क्या 0 1 2 3 4 सोन। तो इसका मतलब है दो वेव्स है उनके बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा से कितना होना चाहिए होल नंबर में मल्टीपल होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या बनेंगे स्क्रीन के ऊपर जो दो वेव्स है वो इंटरफेयर करेंगे तो वहां पर क्या बनेगा मैक्सिमा बनेगा। तो ये किसकी कंडीशन है मैक्सिमा की है। तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस मैक्सिमा तब बढ़ेगा स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न में जब उसका पाथ डिफरेंस दो वेव के बीच में n लैम्डा होगा। अब हम बात करते हैं फॉर मिनिमा की। अब देखो फॉर मिनिमा मिनिमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमा का मतलब क्या होता है मिनिमा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं, इसमें डार्क बैंड बनते हैं। तो ये कब पॉसिबल है इट इज पॉसिबल व्हेन cos phi है यानी I भी कह सकते हैं I इक्वल टू मिनिमम। ठीक है और cos phi इक्वल टू -1 यही तो मिनिमम है। एंड phi किसके बराबर होना चाहिए भाई इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए। ये कब पॉसिबल है जब cos phi बराबर -1 हो और ये कब पॉसिबल है जब phi किसके बराबर हो 2n - 1 और यहां पर आ जाएगा phi ये इसके बराबर होना चाहिए 2n - 1। यहां पर n इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये आएगा। ठीक है एंड x इक्वल टू एक और फार्मूला भी होता है phi इक्वल टू किसके बराबर है 2 पाई बाई
पाई इज इक्वल टू है हमारा फार्मूला, पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। एक फार्मूला ये भी होता है, ये भी अभी थोड़ी देर पहले, जब पाथ डिफरेंस x है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का होगा। तो एक फेज डिफरेंस ये होना चाहिए और एक फेज डिफरेंस ये, दोनों को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमारा आंसर देखो क्या आता है, देन यहाँ पर क्या बन जाएगा फार्मूला, देन हमारा हो गया पाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 2n-1 इज इक्वल टू 2x बाई लैम्डा, और 2x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2x इज इक्वल टू होगा 2n-1 और लैम्डा, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2n-1 और लैम्डा बाई 2। ये किसके लिए है, पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा, किसके लिए है, मिनिमा के लिए है। और n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 सो इस तरह से आप कुछ भी रख दो। यहाँ पर प्लस करोगे ना, प्लस करोगे तो 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 2n+1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब दो वेव्स हैं वो इंटरफेयरिंग करेंगी और स्क्रीन के ऊपर जाके इंटरफेयरिंग करेंगे, वहां पर क्या बनाएंगे, मिनिमम बनाएंगे। तो उसमें जो लैम्डा है वो फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीपल होना चाहिए। देखो एक रखोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, एक रखने के बाद में लैम्डा बाई 1/2, 2 रखोगे तो 3/2, 3 रखोगे तो 5/2। ठीक है, मतलब है पाथ डिफरेंस यदि फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीपल है ऑफ द लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस है शुड बी इक्वल टू द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ लैम्डा, फ्रैक्शनल नंबर ऑफ लैम्डा, तो मिनिमा बनता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, मीन डार्क बैंड या डार्क फ्रिंज बनता है स्क्रीन के ऊपर। और यदि होल नंबर से मल्टीपल है, होल नंबर से मल्टीपल है, यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दी होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो यह पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दी होल नंबर ऑफ लैम्डा है, होल नंबर ऑफ लैम्डा है, तो इसका मतलब वहां पर क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है, कहां पर, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये कंडीशंस थी किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिनिमा। ठीक है भाई, थैंक्स।